सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा के पास रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। सामुदायिक बंकर तैयार कर रहे हैं स्थानीय लोग। हालांकि कई सारे बंकर पहले से ही तैयार हैं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए लोग बंकर का रुख कर रहे हैं। और पाकिस्तान लगातार इस सीज फायर उल्लंघन के जरिए आतंकवादियों को भारत के अंदर भेजने की कोशिश करता रहता है। और हालात बिगड़ने के बाद पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है कि इस इलाके में भारत कभी भी कार्रवाई कर सकता है, लिहाजा वो इस इलाके में फायरिंग करके अपना दबदबा, अपनी मौजूदगी दिखाने की एक तरीके से कोशिश कर रहा है। आशिक मीर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, लगातार चौथा दिन है जब सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। वजह क्या हो सकती है सीज फायर वायलेशन के पीछे? देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना जो है अब डर रही है कहीं भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, और जितने भी पाकिस्तान में आतंकी संगठन है उन आतंकियों को जो है कहीं ना कहीं आगे भेजने की कोशिश लगातार की जा रही है। वजह यही है कि लगातार पाकिस्तानी सेना जो है युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। फिलहाल लगातार कई सारे रिपोर्ट्स जो है इंसिडेंट हुए हैं बीते 4 दिनों से। हमने देखा कि कुपवारा के लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो या उरी के लाइन ऑफ कंट्रोल की बात को, तो यहां से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन जो है पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। कई सारी पाकिस्तानी चौकियों को अभी तक निशाना भी बनाया गया है। पाकिस्तानी चौकियों को अभी तक निशाना बनाया गया। और अभी फिलहाल आप उरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आप बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हैं, जो कि पाकिस्तान पीओके के मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट से मिलता जुलता है। वहां पर कुछ खास जानकारी आशिक? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजर्स की तरफ से फायरिंग की जा रही है, उस फायरिंग की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में डर और खौफ है, लेकिन भारतीय सेना जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से जो है अब जो बंकर्स बनाए जाते हैं उन बंकर्स की सफाई हो रही है। स्थानीय लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब स्थानीय लोगों को भी लगने लगा है कि कहीं युद्ध ना हो जाए, जिसके लिए प्रिपरेशन जो है पहले से ही की जा रही है। हमने देखा जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर की जहां तक बात आती है तो वहां पर कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या घाटी की हो, जो भी बॉर्डर टूरिज्म है उसको बंद कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं हालात जो है खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये खतरा है, और क्योंकि अगर भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को इस बार जो है भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आशिक मीर मेरे साथ लगातार इस वक्त मौजूद और बने हुए हैं। आशिक मीर, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्या खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है चेक पोस्ट पर नजर रखने की? बिल्कुल, हमने देखा राजीव, जितनी भी घाटी की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें पहलगाम है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, यहाँ पर काफ़ी हाई सिक्योरिटी को जो है अब रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हो या सेना सुरक्षा बलों की तरफ से जो है कई सारे ऐसे चेक पॉइंट जो है वो बना दिए गए हैं, ताकि टूरिस्ट जो घाटी वापस लौट रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद, वो सेफ अपने आप को फील भी करे। जिस हिसाब से हमने कल कई सारे टूरिस्टों से बात की जो घाटी में वापस आए हैं इस अटैक के बाद, उनका कहना था कि वो किसी से डरने वाले नहीं है, भले ही पाकिस्तान कुछ भी करे। और लगातार टूरिस्टों की तरफ से भी ये मैसेज दी गई, स्थानीय लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ये हरकत आज ही नहीं की है, बल्कि बीते कई सालों से पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें करता आ रहा है। ठीक है आशिक मीर, बड़े बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद घाटी में एक्शन दिख रहा है, कई पर्यटन स्थलों को बंद किया गया है।